गुरु प्यारी साध संगत जी, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साखिया पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके मन को छुएगी बल्कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के माध्यम से हमें यह भी सिखाएगी कि हमारे कर्म हमारे जीवन और हमारी संतानों को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। अगर यह वीडियो आपको प्रेरक लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साध संगत जी, आपने अक्सर सुना होगा कि मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन क्या माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतान को भी भोगना पड़ता है? और क्या संतान के कर्म माता पिता को प्रभावित करते हैं? गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है, कर्म की गति न्यारी है, अर्थात कर्मों का प्रभाव अनोखा और गहरा होता है। यह कहानी हमें यही सिखाएगी कि कैसे माता पिता और संतान के कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कृपया इस कहानी के साथ अंत तक बने रहें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु अपने आश्रम में रहते थे जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, गुरु नानक देव जी ने कर्मों के फल की बात कही है। क्या यह सच है कि माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतान को भी भोगना पड़ता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, गुरु नानक देव जी ने सिखाया है कि हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर पड़ता है बल्कि हमारी संतानों पर भी पड़ता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो इस सत्य को गुरु जी की शिक्षाओं के साथ स्पष्ट करेगी। प्राचीन काल में एक गांव में एक गरीब कारीगर रहता था जो गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों को मानता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद सिर्फ 50 रुपए मिलते थे। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर वह वर्ण छको के सिद्धांत को अपनाता था, यानी अपनी कमाई को दूसरों के साथ बांटना। वह 25 रुपए हर दिन दान में दे देता था और बचे हुए 25 रुपए से अपने परिवार का खर्च चलाता था। समय बीता और उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। अब परिवार में 3 लोग थे, कारीगर, उसकी पत्नी और उनका छोटा सा बेटा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, महंगाई बढ़ने लगी। परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल होने लगा। एक दिन बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप दिन भर मेहनत करके 50 रुपए कमाते हैं और उसमें से आधे दान कर देते हैं। फिर बचे हुए 25 रुपए में हमारा गुजारा कैसे होगा? यह सुनकर कारीगर चुप रहा, लेकिन उसकी पत्नी ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पिताजी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं। वह जो दान करते हैं वह तुम्हारे भविष्य के लिए है। गुरु जी ने कहा है, जो कुछ पासी सो तेरा, अर्थात जो कुछ हमारे पास है वह दूसरों के साथ बांटने से ही सार्थक होता है। लेकिन छोटा सा बेटा यह बात समझ नहीं पाया। समय बीता और एक दिन एक दुखद घटना घटी। कारीगर काम से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक जंगली सांड ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर उसकी पत्नी और बेटे को गहरा सदमा लगा। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी अब कहाँ चले गए? अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी यमलोक चले गए हैं। गुरु नानक देव जी ने सिखाया है कि हमें ईश्वर की इच्छा में संतुष्ट रहना चाहिए।
अब हमें उनके नाम पर भरोसा करना होगा, क्योंकि गुरु जी ने कहा है, नाम जपो, किरत करो, वर्ण छको, भगवान ही गरीबों का सहारा है। लेकिन बेटे का मन नहीं माना। उसने दृढ़ निश्चय किया और कहा, माँ, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लाऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को दया आ जाएगी। माँ ने इसे बच्चे की नादानी समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन एक दिन जब माँ काम पर गई, बेटा अपने पिता को लाने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह थक गया और एक विशाल पीपल के पेड़ की छाया में विश्राम करने बैठ गया। तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बेटे ने जवाब दिया, मैं एक गरीब कारीगर का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने यमलोक जा रहा हूँ। पेड़ ने कहा, मैं कई वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ, पर मेरा एक भी पत्ता नहीं गिरता, नहीं मेरी टहनियाँ सूखती हैं। कृपया यमराज से पूछना कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया कि मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही। बेटे ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल यमराज से पूछूंगा। आगे बढ़ते हुए उसे एक इच्छाधारी सांप मिला। सांप ने कहा, बेटा, डरो मत, मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? बेटे ने अपनी कहानी सुनाई। सांप ने कहा, मैं वर्षों से यहाँ पड़ा हूँ, पर चल नहीं पाता। यमराज से पूछना कि मेरे पिछले जन्म के कौन से पाप के कारण मुझे यह योनि मिली। बेटे ने वादा किया, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो एक कुआं खोद रहा था। किसान ने कहा, बेटा, तुम इतने सुकुमार और कोमल दिखते हो, कहाँ जा रहे हो? बेटे ने अपनी कहानी सुनाई। किसान ने कहा, मैं वर्षों से यह कुआं खोद रहा हूँ, पर इसमें पानी नहीं निकलता। मैंने बहुत धन खर्च किया, फिर भी व्यर्थ। यमराज से पूछना कि मेरे पिछले जन्म का कौन सा पाप इसका कारण है। बेटे ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछूंगा। आगे बढ़ते हुए उसे एक तालाब मिला। वह पानी पीने लगा। तभी एक मछली तैरती हुई आई और बोली, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बेटे ने जवाब दिया, मैं एक गरीब कारीगर का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने यमलोक जा रहा हूँ। मछली ने कहा, मैं कई पीढ़ियों से इस तालाब में भटक रही हूँ। यमराज से पूछना कि मेरे पिछले जन्म के पाप का क्या कारण है, जिसके चलते मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। बेटे ने कहा, मैं आपका सवाल भी पूछूंगा। कई दिनों की यात्रा के बाद बेटा यमलोक पहुंचा। उसने यमराज को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। यमराज, मेरे पिताजी को मेरे साथ घर भेज दीजिए। जब वह थे तब 50 रुपए कमाते थे, 25 रुपए दान करते थे और बचे हुए 25 रुपए में हमारा पालन पोषण करते थे। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के अनुसार वह हमेशा दान पुण्य करते थे। अब उनकी मृत्यु हो गई तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। कृपया उन्हें वापस भेज दें। यमराज ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब यहाँ नहीं हैं। उनके कर्मों का फल पूरा हो चुका है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया है कि जो दान पुण्य करता है उसका फल उसे और उसकी संतान को अवश्य मिलता है। तुम पहले यहाँ बैठो। यमराज ने उसे भोजन कराया और फिर पूछा, बेटा, तुम्हें और क्या चाहिए? बेटे ने रास्ते में मिले सभी प्राणियों के सवाल यमराज को बताए। यमराज ने सभी सवालों के जवाब दिए और कहा, बेटा, अब तुम घर जाओ। अपनी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी के दान पुण्य का फल तुम्हें मिलेगा। वापसी की यात्रा में बेटा सबसे पहले उस मछली के पास पहुंचा। मछली ने पूछा, बेटा, क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? बेटे ने कहा, हाँ,
यमराज ने बताया कि तुम्हारे पास एक अनमोल मोती है। जब तक तुम इसे किसी को नहीं दोगी, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु नानक देव जी ने कहा है, वन छको, अर्थात जो कुछ पास है उसे बांटो। मछली ने कहा, बेटा, अब मेरे पास देने के लिए कोई नहीं है, तुम ही यह मोती ले लो। मछली ने मोती दिया और उसी क्षण उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हुए बेटा उस किसान के पास पहुंचा। किसान ने पूछा, बेटा, क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? बेटे ने कहा, हाँ, यमराज ने बताया कि तुम्हारे घर में एक कन्या है। जब तक तुम उसका विवाह नहीं करोगे, तुम्हारे कुएं में पानी नहीं आएगा। गुरु नानक देव जी ने सिखाया है कि अपने दायित्वों को निभाना ही सच्चा धर्म है। किसान ने कहा, बेटा, तुम मुझे सुकुमार और सज्जन लगते हो, मेरी बेटी से विवाह कर लो। किसान ने अपनी बेटी का विवाह बेटे से कर दिया और उसे बहुत सारा धन दौलत दिया। आगे बढ़ते हुए बेटे को वह इच्छाधारी सांप मिला। सांप ने पूछा, बेटा, क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? बेटे ने कहा, हाँ, यमराज ने बताया कि तुमने पिछले जन्म में धन संग्रह किया, पर कभी दान नहीं किया। अपनी नागमणि दान करो। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जो कुछ पासी सो तेरा। सांप ने कहा, बेटा, यह नागमणि तुम ले लो। सांप ने नागमणि दी और उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। अंत में बेटा उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने पूछा, बेटा, क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? बेटे ने कहा, हाँ, यमराज ने बताया कि तुम पिछले जन्म में एक गुरु थे, पर तुमने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। तुमने बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनसे काम करवाया। अब अपना ज्ञान बांटो। गुरु नानक देव जी ने सिखाया है कि ज्ञान बांटने से ही आत्मा को शांति मिलती है। पेड़ ने कहा, बेटा, मेरा ज्ञान तुम ले लो। पेड़ ने अपना सारा ज्ञान बेटे को दे दिया और उसे भी मोक्ष प्राप्त हो गया। अंत में बेटा अपनी नई पत्नी और प्राप्त धनज्ञान के साथ घर लौटा। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? और यह लड़की कौन है? बेटे ने सारी घटनाएं अपनी माँ को सुनाईं। उसे समझ आ गया कि उसके पिता के दान पुण्य का फल उसे इस रूप में मिला है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के अनुसार उनके पिता ने जो वन छको का सिद्धांत अपनाया, उसी का फल उनकी संतान को मिला। साधु ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, इस कहानी से साफ है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य मिलता है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया है कि हमें सदा सच्चाई, मेहनत और दान पुण्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अच्छे कर्म सुख और समृद्धि लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की गहराई समझ आती है। नाम जपो, किरत करो, वन छको, ये 3 सिद्धांत हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म न केवल हमें बल्कि हमारी संतानों को भी प्रभावित करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से प्रेरणा ले सकें। अगली कहानी तक के लिए सत श्री अकाल। साथ संगत जी, हमारे चैनल अनमोल साखिया प्रेशियस इंस्पायरिंग स्टोरीज पर हम हमेशा यह मानते हैं कि हर साखी केवल एक कहानी नहीं होती। यह गुरु नानक देव जी की गहन शिक्षाओं, जीवन मूल्यों और आत्मिक प्रेरणा का संदेश देती है, जो हमारे मन और हृदय को जागृत करती है। आज की साखी से आपने क्या सीखा? कृपया नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें।
हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि ये कहानियाँ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और प्रेरणा कैसे ला रही हैं। अगर यह साखी आपको सार्थक, प्रेरक और हृदयस्पर्शी लगी हो, तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और इसे अपने परिवार, मित्र और प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, ताकि यह प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसी और प्रेरक, उत्थानकारी और शिक्षाप्रद साखियों के लिए हमारे चैनल अनमोल साखिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो से कभी न चुकें। साध संगत जी, याद रखिए, जैसे गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें सच्चाई, धैर्य और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाती हैं, वैसे ही ये साखियां हमारे मन और हृदय में प्रकाश और प्रेरणा भर देती हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई साखी, नई प्रेरणा और नई आशा के साथ। सत श्री अकाल।